2024 के चुनाव में ये जो आए हैं मिलकर के लोग, अब एक महत्वपूर्ण होता है, अब तक हम यही सोचते रहे कि शिंदे जो आए हैं बीजेपी के ऊपर, शिवसेना कमजोर नहीं हुई और साथ लेकर के भी बीजेपी, ये बात लगातार हम करते रहे और देखते भी रहे। अब जब शरद पवार जी की पार्टी करके लेके आई है बीजेपी, तो इस धनंजय जी, आपको चाहूंगा, आपकी आवाज बार बार कट रही है, ब्रेक हो रही है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा एक बार रिकनेक्ट हो जाए, तब तक मैं आता हूं अमलेंदु जी के पास। एक मिनट जी, ठीक है, अमलेंदु जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी की आंधी में जी, राहुल गांधी की आंधी जो धीरे धीरे बन रही है, आज हो सकता है कई लोगों को ये अतिशयोक्ति लगे, कई लोगों को लगे कि बढ़ा चढ़ा के हम लोग राहुल भक्ति में बात कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए, आज नोट कर लें, आज 2 जुलाई और रिकॉर्डेड रहता है 2023 को, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये आंधी है जो अभी दिखाई कईयों को नहीं दे रही है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेलंगाना में जो आज कुछ हुआ, ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत मणिपुर से हो चुकी है, जहां बीजेपी की मणिपुर की अध्यक्ष अगर राहुल गांधी की तारीफ कर रही हो तो छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है। बीजेपी की मणिपुर की अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ कर रही हो तो छोटी मोटी घटना नहीं है। और अगर राहुल गांधी की तारीफ वहां से हो रही है और ये कारवां अगर बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप देख रहे हैं, और थोड़ा और बैक में जाइए, पीछे जाइए, तो पटना अपने सुपुत्र के सामने, यानी लालू प्रसाद यादव, उसी मंच पर उनके बेटे तेजस्वी यादव थे, लेकिन वो पूरा का पूरा उनका जो वक्तव्य था प्रेस को संबोधित करते हुए, वो केंद्रित था राहुल गांधी पर। उतना ही नहीं, वहां के मुख्यमंत्री भी पूरा का पूरा वक्तव्य देते हुए और कहे सीधा अपनी बात के बाद कि राहुल जी आप बोलिए। तो यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक ट्रैक पे हैं और जो बीजेपी समझ रही है, और बीजेपी राहुल को पीछे लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो असफल हो रही है। ये माना जाए क्या अमलेंदु जी? और यहां जो आज तेलंगाना में जो सैलाब था, जन सैलाब था, उससे कितनों की नींद उड़ने वाली है, हराम होने वाली है रात की। हम आप तो जगते ही हैं, हमेशा से आदत है हम लोगों की, 2-4 घंटा सोने की आदत है, लेकिन कितने लोग हैं जो परेशान होंगे? जरा देखिए राजीव जी, ए टीम भी परेशान होगी और बी टीम भी परेशान होगी, दोनों टीम परेशान होगी। राहुल गांधी जो असल में कर रहे हैं वो ए और बी टीम में जो खेल खेलती है, तो राहुल गांधी उसमें बीच का पर्दा हटा दे रहे हैं कि भाई अब कोई बीच का पर्दा नहीं रहेगा, खुल के खेलो और एक ही पाले में खेलो। ऐसा नहीं चलेगा कि ए टीम भी खेले और बी टीम भी खेले। तो ये जो सबसे बड़ा काम राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे लगता है राजीव जी कि ये बहुत बड़ा काम है, और ये काफी समय पहले से जो था इस पे काम होना चाहिए था। और अगर काफी समय पहले से इस पे काम हुआ होता तो आज देश की स्थिति जो वो कुछ दूसरी होती। राहुल गांधी जो चीज समझ रहे हैं वो कांग्रेस के और लोग जो थे वो पहले क्यों नहीं समझ पाए। सवाल इस बात का है कि जो चीज राहुल गांधी ने आज पकड़ ली है उसे पहले लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा, और राहुल गांधी उसमें ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही तरीके से। हम लोग भी पहले से ये लगातार चर्चा करते रहे कि बीआरएस जो है या टीआरएस जो भी है उसके साथ जो है वो कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। और हम लोगों की बात जो जैसा आपने कहा कि हम लोग आज आगे कह रहे थे, तो इसे कहा जाता था कि राहुल भक्ति है, तो हम लोग तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे थे कि तेलंगाना में गठबंधन नहीं हुआ किसी भी आदमी, तो भक्ति तो नहीं थी उस समय भी, एनालिसिस था हम लोगों का उस समय भी, और आज भी हमारा एनालिसिस ही है कि जो आंधी राहुल गांधी की उठने वाली है, तो ये आंधी उठने से पहले की जो शांति है राजीव जी होती है, उसी तरीके की शांति इस समय देश में दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर पे ये जो पश्चिमी विक्षोभ उठ रहा है, ये पश्चिमी विक्षोभ जो ये आंधी में बदलेगा, और भारतीय जनता पार्टी इसको समझ चुकी है, क्योंकि उनके जो मौसम वैज्ञानिक हैं और उनके जो मौसम विज्ञान केंद्र है, उन्होंने पता लगा लिया है कि आंधी कब उठने वाली है, और आंधी से बचने के लिए तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो अब देखना ये जो आंधी से बचने की जो तैयारियां वो कितनी कारगर होती है, कितनी कारगर नहीं होती है। अब ये जो है वो आंधी से बचने की तैयारियों पर निर्भर करेगा, और आंधी का वेग कितना होता है उस पर निर्भर करेगा। तो जिस तरीके से आज आप मतलब देख रहे हैं तेलंगाना में जो जन सैलाब उमड़ा है,
और इसी तरीके से जनसलाह जो था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी तेलंगाना में उमड़ा था, बाकी वहां वो यात्रा जो थी वो काफी कम थी, तेलंगाना में काफी कम हिस्से में थी। और दूसरी बात जो राजीव जी खास बात है कि ये जो खम्मम जहां आज राहुल गांधी की रही है, ये कम्युनिस्टों के प्रभाव, आपको याद यूपीए 1 की सरकार थी और आंध्र प्रदेश उस समय विभाजित नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा वहां आंदोलन हुआ था और उसमें जो थी वहां पुलिस ने गोली चलाई जिसमें कई किसानों की मृत्यु हुई थी। ये वही खम्मम इलाका है। तो वहां अगर इस तरीके से जबरदस्त तरीके से रैली हो रही है तो एक संदेश भी दिया जा रहा है कि अब तेलंगाना सोच किस तरफ रहा है। तो ये जो तेलंगाना से आवाज उठ रही है और जिस तरीके से तेलंगाना का कर्नाटक हुआ हिस्सा है, और मैंने आपको जब कर्नाटक का चुनाव चल रहा था उस समय बताया, एक चर्चा में कहा भी था, आप वहीं उस समय कर्नाटक में थे, कि मल्लिकार्जुन खड़गे के क्षेत्र में जो थे रेवंत रेड्डी जो वहां के तेलंगाना के अध्यक्ष वो जाकर के पहुंचे थे और उन्होंने हिंदी में वहां भाषण दिया था। तो यानी कि जो तेलंगाना लगा हुआ हिस्सा है वहां जिस तरीके से तेलंगाना के लोगों ने कर्नाटक में काम किया, उसी तरीके से कर्नाटक के लोग जो है कांग्रेस के तो तेलंगाना में जाकर के काम करेंगे। और थोड़े कांग्रेस पार्टी के जो नेता है अपने जगनमोहन रेड्डी, उनकी बहन जो शर्मिला है जो तेलंगाना चला रही है, वो डी.के. शिवकुमार से जाकर के बेंगलुरु में मिली थी जी। तो ये रास्ता एक तरीके साफ हुआ था और राहुल साहब एकदम आह्वान किया है कि जो लोग छोड़ के चले गए थे और उनकी आस्था आज भी जो कांग्रेस की नीतियों में है तो उनको लौट के आने का समय। मुझे लगता है कि राजीव जी ये तमाम जगहों पे जहां क्षेत्रीय शब्द जो थे कांग्रेस से निकल कर गए थे और जिन्होंने क्षेत्रीय दल अपने बनाए और कांग्रेस को जहां जिस तरीके से नुकसान हुआ, मुझे लगता है कि वहां सब जगह जो है एक पुनर्विचार की प्रक्रिया जो अब शुरू होने वाली है। और राहुल गांधी आज जिस साफगोई के साथ बोले हैं, निश्चित तौर पर ये राहुल गांधी की साफगोई जो है ये देश के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। लोग आज चाहे इसको कुछ भी समझे, लेकिन तेलंगाना से जो तूफान उठने की और आंधी उठने की जो बात है वो निश्चित तौर पर देश भर में एक संदेश तो दे रही है। जी, तेलंगाना की बात कर रहे हैं, कुछ साथी लिख रहे हैं सर रैली मत बोलिए, रैला बोलिए। यानी कि तेलंगाना में जो कुछ है, जो सुनामी है, जो तूफान है, जो भी कह लें, तूफान तो वहां था। और एक बार फिर से आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है और जहां एक जन समूह की बात आती है, जन भागीदारी की बात आती है, जनता के वोटों की बात आती है, तो फिर महाराष्ट्र को आप किधर जाते हुए देखते हैं? हो सकता है अभी अर्ली है, जल्दबाजी है, आज की तारीख में यह सवाल आपसे कर रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शरद पवार भी कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा। 5 लोगों के साथ हमने अपनी पार्टी खड़ी की थी एनसीपी, और मुझे ये अनुभव है कि कैसे पार्टी खड़ी की जाती है। और धीरे धीरे कुछ ऐसे ट्वीट्स और ऐसे बयान भी आ रहे हैं लोगों के जो कह रहे हैं कि हम शरद पवार के साथ हैं। चलिए, लेकिन कौन नेता किसके साथ है ये मायने नहीं रखता। और यहां वॉशिंग मशीन तो एक बनी हुई है ही, जहां सब धुल के बिल्कुल साफ होके आ जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह ही चुके हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे। तो भ्रष्टाचारी तो जेल जा ही रहे हैं, वो भी दिखाई दे ही रहा है, ये आप लोग कह चुके हैं। अब यही है कि क्या यहां तेलंगाना में जो दिखाई दे रहा है, क्या इससे हम आज जो घटनाक्रम वहां महाराष्ट्र में हुआ है उससे उसकी तुलना कुछ कर सकते हैं? तुलना न करें तो उसकी समीक्षा कुछ कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कुछ तेलंगाना